बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाए हक़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, आज हम एक इंतहाई अहम मसअला को समझने की कोशिश करते हैं। क़ुरबानी के जानवर के हवाले से हनफ़ी फ़ुक़हा और अहले हदीस उलमा का इख्तिलाफ़, वो इख्तिलाफ़ क्या है, उस इख्तिलाफ़ की वजह और सबब क्या है, और फिर उस इख्तिलाफ़ का हल क्या होगा। पहले हम अहले हदीस उलमा के दलाइल, फिर अहनाफ के फ़ुक़हा के दलाइल, और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा जायज़ा उसका लेंगे, और फिर इंशाअल्लाह उसके जो 3 हल हैं वो आपको पेश किए जाएंगे। तो इख्तिलाफ़ किस बात पर है? अहले हदीस उलमा कहते हैं कि क़ुरबानी के लिए वही जानवर दुरुस्त है कि जिसके सामने वाले 2 दांत गिरे हुए हों। दोनों तरफ के मसालिक जो हैं वो एक ही हदीस पाक है जिसको बयान करते हैं, और उसी से दोनों अपना अपना मौक़िफ़ साबित करते हैं। वो मुस्लिम शरीफ के अंदर 5082 नंबर हदीस पाक है, जिसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क़ुरबानी के जानवर के लिए, अल-मुसिन्ना। तो अब मुसिन्ना का माना क्या है? असल इख्तिलाफ माना के अंदर है दोनों मसालिक में। अहले हदीस इसका माना जो बयान करते हैं वो मुख्तारुस्सियाह के हवाले से बयान करते हैं, जो लुगत की एक किताब है, कि उसमें है कि अस्सनी अल्लज़ी युल्क़ी सनियहू, यानी सनी मुसिन्ना क्या है कि जिसके सामने वाले 2 दांत न हों। और इसीलिए तजवीद की ज़बान के अंदर भी सामने वाले 2 दांतों को सनाया कहा जाता है। सनाया उलिया ऊपर वाले, सनाया सुफला नीचे वाले, सामने वाले 2 दांत। अब देखिए उलमा जो हैं अहनाफ के, वो क्या दलील देते हैं कि जी दांत 2 गिरना शर्त नहीं, बल्कि उम्र पूरी होना शर्त है। बकरी या बकरे के लिए 1 साल, या दुम्बे के लिए, गाय भैंस के लिए 2 साल, ऊँट के लिए कम से कम 5 साल उम्र होना पूरी, ये ज़रूरी है। दांत गिरना ज़रूरी नहीं है। वो भी इसी लफ्ज़ अल मुसिन्ना से माना बयान करते हैं। जैसे ताजुल उरूस के अंदर इसका माना बयान किया गया है, अस्सनी मिनल गनमी इब्नु सनतिन, कि बकरी का वो बच्चा जो 1 साल का हो जाए तो उसको मुसिन्ना कहा जाता है। इसी तरह कामूस के अंदर भी मुसिन्ना का ताल्लुक उम्र के साथ बयान किया गया है, साल के साथ बयान किया गया है। इसी तरह अल मुंजिद के अंदर भी अल मुसिन्ना का ताल्लुक उम्र के साथ बयान किया गया है। इसको आसानी से समझने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि ये कौन सिने हिजरी है, ये सिने ईसवी है, तो वो सिन जो होता है, जिसे आमतौर पर सन कहा जाता है, तो वो भी उम्र के साथ, साल के साथ ताल्लुक रखता है। जब हम किसी से उसकी उम्र पूछना चाहते हैं तो अरबी में हम पूछेंगे कम सिन्नु का, आपकी उम्र कितने साल है। तो गोया अल मुसिन्ना जो लफ्ज़ है इसका ताल्लुक उम्र के साथ भी है। सिर्फ इसका ताल्लुक 2 सामने वाले टूटे हुए दांत वाले जानवर के साथ नहीं है, बल्कि उम्र के साथ भी है। तो फिर इसको यूं नज़ा और झगड़ा बना लिया गया है। इसके सादा से 3 हल हैं जिनको हम सामने रखेंगे तो ये इख्तिलाफ जो है वो समझ में आ जाएगा और अमल करना आसान हो जाएगा। नंबर 1, मुसिन्ना का माना सामने वाले 2 टूटे हुए दांत, तो वो अफजल है, वो बेहतर है। मगर मुसिन्ना का माना उम्र के साथ भी है, तो लिहाजा अगर उम्र बकरे या बकरी की 1 साल है, या गाय भैंस की 2 साल है, या ऊँट की 5 साल है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। सिर्फ एक माने को सामने रखकर दूसरे की कुर्बानी को हराम और नाजायज़ करार देना, ये इंतहा पसंदी है, इससे बचना चाहिए। इसका दूसरा हल, आप किसी ऐसे व्यापारी से अपना जानवर खरीदें जो ईमानदार हो। इस हवाले से अहले हदीस उलमा एक एतराज़ ये भी करते हैं कि जी उम्र देखनी जाए तो फिर उम्र का तो पता नहीं चलता बाज़ औक़ात जानवर की, लिहाजा अगर वो दोंदा है, 2 दांत टूटे हुए हैं, तो कन्फर्म है कि वो कुर्बानी के काबिल है। तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि आजकल व्यापारी इतने माहिर हो गए हैं
کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جانور فربا اور موٹا ہے اور مارکیٹ کے اندر منڈی کے اندر جو ہے وہ دوندے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی وہ اس کے سامنے والے دو دانت نکال دیتے ہیں اور اتنی مہارت سے نکالتے ہیں کہ عام بندہ دیکھ کر یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ قدرتی طور پہ گرے ہوئے ہیں یا انہوں نے خود نکال دیے ہیں۔ عمر پوری ہونے کے لیے اگر بیوپاری مسلمان ہے اور وہ حلفاً یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر واقع ہی پوری ہے، تو کسی مسلمان کے حلف پر، قسم پر اعتبار کیا جانا چاہیے، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی معاملے کے اندر حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر کوئی بات بیان کر دے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وہ بات درست ہے یا غلط ہے یہ وہ ذمہ دار ہوگا۔ دوسری چیز کہ اس کے متبادل ایک جانور بیان کر دیا گیا جس کو جزعہ کہتے ہیں۔ یہ بھیڑ یا دمبا جس کی عمر سال سے کم ہو، 6 مہینے ہو، 7 مہینے، 8 مہینے، تو وہ متبادل کے طور پر کس کے بکرے یا بکری کے متبادل کے طور پر یا بڑے جانور کے متبادل کے طور پر، مگر یہ اس صورت میں ہے جیسے مسلم کی روایت کے اندر ہے، اگر مشکل ہو جائے دوسرے جانور تو پھر نہ مل سکیں تو اس صورت میں جزعۃ من الضأن، دمبے یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ کہ جو اگر سال بھر کا لگتا ہے اپنی جسامت و صحت کے اعتبار سے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے سادہ سا حل ہے، لہذا اس کو صرف معنی کے اندر لغوی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی قربانی کو ناجائز اور حرام قرار دینا یہ کسی بھی لحاظ سے قابل تعریف عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔